नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीईटी 2021 की परीक्षा के बारे में। यूपी टीईटी 2021 की परीक्षा के सबसे बड़े धोखे के बारे में बहुत सारी जानकारी यहाँ से निकल कर आ रही है और एक एक करके सारी जानकारी मैं आप सभी को दूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी 3 से 4 ऐसे सवाल पूछते हैं जिसके आंसर मैं आपको अवश्य देना चाहूँगा। पहला सवाल बहुत सारे छात्रों ने पूछा है कि प्रीवियस ईयर से अगर क्वेश्चन पूछ लिए गए तो इसमें कौन सी परेशानी वाली बात हो गई। बिल्कुल परेशानी वाली बात नहीं है। और अगर आपने मेरा कल वाला वीडियो देखा होगा, सुबह वाला देखा होगा, मैंने इस बात को भी कहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और आने भी चाहिए। छात्रों को पैटर्न का पता चलता रहता है और इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन क्या आप सभी ने कभी ऐसा देखा है कि किसी परीक्षा को आप देने गए और वहां पे आप सभी के 150 और 100 क्वेश्चन पूरे के पूरे मिलते हुए दिखाई दिए हों? अगर आप उर्दू वाले सेक्शन को मिला दें, संस्कृत वाले सेक्शन को मिला दें, हिंदी वाले सेक्शन को मिला दें या फिर मैथ और इंग्लिश वाले सेक्शन को मिला दें तो यहाँ पे 150 के आसपास जो क्वेश्चन है मिलते हुए दिखाई दिए हैं, सेम टू सेम 2017 वाले पेपर से। अब यहाँ पे समस्या क्या होगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहला सवाल ये था। दूसरा सवाल यहाँ पे ये भी देखने के लिए मिला कि यूपी टीईटी परीक्षा के अंदर सभी अभ्यर्थी यहाँ से अगर क्वालिफाई हो भी जाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो किसी को नहीं होगी, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के अंदर भर्तियां निकलेंगी और आगामी समय के अंदर किसी भर्ती परीक्षा के अंदर सेम टू सेम ऐसे ही पेपर उठा करके डाल दिए जाएंगे और उसके अंदर लगभग 21 से 22 लाख अभ्यर्थी जब आवेदन करेंगे तब समस्याएं आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे यूपी टीईटी परीक्षा तो क्वालिफाई है, लेकिन इसके बाद जो परीक्षाएं होंगी उसके अंदर आपको और भी समस्याएं देखने के लिए मिलेंगी। तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये देखने के लिए मिल रहा था और बहुत सारे छात्रों ने मुझसे पूछा कि जो क्वेश्चन पूछे गए वो सिलेबस के अनुसार पूछे गए, सिलेबस से बाहर नहीं पूछे गए। और ये भी क्वेश्चन था बहुत सारे अभ्यर्थियों का कि जो क्वेश्चन यहाँ से डाले गए हैं वो सिलेबस से हैं और सिलेबस से बाहर जब क्वेश्चन नहीं आएंगे तो नए क्वेश्चन कहाँ से लेकर आए। बिल्कुल ऐसा बच्चों वाला सवाल डाल दिया गया कि क्या यूपी टीईटी के अंदर सिर्फ 150 क्वेश्चन ही बचे हुए हैं, इसके बाद जिंदगी में कभी यूपी टीईटी की परीक्षा नहीं हो पाएगी। जो अभ्यर्थी ये बोल रहे हैं कि भाई 150 क्वेश्चन हर बार नए कहाँ से लेकर आए, तो ये कहीं ना कहीं एग्जामिनर की गलती है। हमारे पास योग्य एग्जामिनर नहीं है। अगर आप मुझसे कहें तो मैं 150 नहीं 300 क्वेश्चन बना सकता हूं 2 महीने के अंदर, लेकिन आप सभी जितना राजस्व वसूलते हैं परीक्षा फीस के रूप में उतना मुझे दीजिए, मैं आपको हर महीने इतने क्वेश्चन बना करके दे दूंगा उसी सिलेबस में से 150 से ज्यादा। तो इस प्रकार के सवालों में फंसने से अच्छा यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, इसको समझने की आवश्यकता है। 150 क्वेश्चन नई तरीके से बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पे पीएनबी सचिव दोबारा से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में जब यूपी टीईटी की परीक्षा हुई थी तो उसके अंदर आप सभी को पता होना चाहिए कि यूपी टीईटी परीक्षा रद्द हो जाने के बाद से पीएनबी सचिव को गिरफ्तार कर लिया गया था और जांच में पाया गया कि उन्होंने सही परीक्षा एजेंसी को पेपर बनाए जाने को लेकर जिम्मा नहीं सौंपा था। एक बार फिर से यूपी टीईटी परीक्षा का लेकर जो पेपर बनाया गया था उसके अंदर देखने के लिए मिला है कि 2017 के जो पेपर बनाए गए थे उसमें से लगभग 100 से 150 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि दोबारा से रिपीट कर दिए गए हैं। और रिपीट करने का मतलब ये नहीं है कि किसी क्वेश्चन की भाषा बदल दी गई है, किसी क्वेश्चन को यहां से उठाकर नीचे से दूसरे नंबर पर रख दिया गया है। बिल्कुल नंबरिंग तक सेम डाल दी गई है, अपठित गद्यांश सेम डाल दिया है, ABCD ऑप्शन तक सेम डाल दिए गए हैं। अब यहां से जो सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ पे और भी ज्यादा गंभीर सवाल खड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे छात्रों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि परीक्षा एजेंसी या फिर अगर किसी और के माध्यम से कुछ इस प्रकार की सांठगांठ कर दी गई हो, किसी ऐसे कर्मचारी के माध्यम से ऐसा कार्य कर दिया गया हो कि सॉल्वर्स को पहले से बता दिया गया हो कि भाई उत्तर प्रदेश यूपी टीईटी परीक्षा शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो पेपर आने वाला है वो कहीं यहाँ पे 2017 वाला पेपर देखने के लिए मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो यहाँ से सॉल्वर गैंगों के लिए और भी राहत भरी बातें हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे सीधे तौर पे छात्रों की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि किसी अगर सॉल्वर गैंग को ये पता चल गया हो कि भाई 2017 का पेपर आने वाला है तो यहाँ पे पेपर आउट कराने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। सीधे तौर पे सिर्फ और सिर्फ ये कहने की आवश्यकता थी कि किसी भी परीक्षा का 2017 वाला पेपर आप सभी जाकर के पढ़ लें और आप सभी का जो काम है वो हो जाएगा। अब इस प्रकार के सवाल सोशल मीडिया पे खड़े किए जा रहे हैं। बहुत सारे छात्र ये भी सवाल कर रहे हैं क्या यूपी टीईटी पेपर हो जाने से पहले सॉल्वर गैंगों को पता था कि 2017 वाला पेपर आने वाला है? क्योंकि इस बार ना तो यूपी टीईटी पेपर लीक हुआ है और ना ही पेपर वायरल हुआ है। बहुत सारे अभ्यर्थी ने इस बात को लेकर अपनी पीठ थपथपाई भी है। बहुत सारे अधिकारी और अगर बात की जाए मुख्यमंत्री के माध्यम से इस बात को संज्ञान में भी लिया गया है कि इतने कोरोना काल के अंदर भी यूपी टीईटी परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से करवाया गया। लेकिन ऐसे में एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता हुआ दिखाई दे रहा है कि क्या सॉल्वर गैंगों को इसके बारे में कहीं पहले से जानकारी तो नहीं हो गई थी कि यूपी टीईटी परीक्षा के अंदर इस बार 2017 वाला जो पेपर है एज इट इज
चीज हूबहू आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसे में ना तो पेपर के अंदर इस बार 2022 में किसी ऑप्शन को ऊपर से नीचे किया गया और ना ही उसकी अगर बात की जाए नंबरिंग को बदला गया। इसी क्रम में छात्रों की तरफ से यहां से कहीं ना कहीं विरोध किया जा रहा है, जैसा कि आप सभी को यहां पे देखने के लिए मिल जाएगा। कॉलर के निम्न में से किससे संबंधित है, इसका ऑप्शन के अंदर भी कोई बदलाव आप सभी को देखने के लिए नहीं मिला। अगर बात की जाए हिंदी के अंदर तो पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन एज इट इज उठा करके डाल दिए गए। इसके अलावा अलग अलग विषय, उर्दू की बात की जाए, संस्कृत की बात की जाए, मैथ की बात करें या फिर अंग्रेजी की बात की जाए, लगभग 150 से ज्यादा ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि दोबारा से रिपीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि यहां पे कहीं ना कहीं छात्रों की तरफ से सवाल खड़े किए जाएं यूपी टीईटी परीक्षा को लेकर, और छात्रों की मांग है कि यूपी टीईटी परीक्षा के अंदर दोबारा से जांच की जाए कि आखिर इस प्रकार के पेपर कैसे बनाए गए। क्योंकि 10, 15, 20 क्वेश्चन रिपीट होना अच्छी बात है, छात्रों को हौसला मिलता है कि वो प्रीवियस ईयर को पढ़ें। लेकिन अगर 100 क्वेश्चन रिपीट होंगे और कल को ये शिक्षक भर्ती जैसी परीक्षाओं के अंदर हुआ तो हर एक अभ्यर्थी कहने की माथा पकड़ करके बैठ जाएगा और उसकी जो मेरिट बनेगी वो लाजवाब जाएगी और बाद में अभ्यर्थी को समस्याओं का सामना करना होगा। किसी क्वेश्चन की नंबरिंग के अंदर भी बदलाव नहीं हुआ, ना ही उसके ऑप्शन के अंदर बदलाव हुआ। हर एक क्वेश्चन आप सभी को एज इट इज देखने के लिए मिलता है। अगर आप सभी ने उठा करके देख लिया होगा पूरा का पूरा पेपर, तो क्योंकि यहाँ पे अगर 2 महीने के अंदर आप सभी को समय दिया गया था यूपी टीईटी पेपर को कराए जाने के लिए, तो 2 महीने के अंदर क्या हमारे पास ऐसे विशेषज्ञ नहीं है कि भाई 150 क्वेश्चनों को वो घुमा कर बना दें। इन्हीं क्वेश्चनों को घुमा फिरा कर बनाया जा सकता था। हो सकता था कि ऑप्शंस को ऊपर नीचे कर दिया जाता तो भी यहाँ से बेनिफिट मिलता। मैंने आपको सुबह की वीडियो में भी दिखाया था कि यहाँ पे पीएनबी सचिव के माध्यम से एक बयान और दिया गया, उसको लेकर बयान पे खुद फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीएनबी सचिव का यहाँ पे कहना है कि प्रश्न पत्र के अंदर रिपीट होने के मामले को लेकर अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि परीक्षाओं के अंदर सवाल घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। इस बात को सचिव भी मान रहे हैं, लेकिन सचिव को अगर पेपर दिखा के सामने रख दिया जाए 2022 का और 2017 का डेट मिटा दी जाए तो शायद यहाँ पे पीएनबी सचिव भी कंफ्यूज हो जाए कि कौन सा पेपर पूछा गया कौन सा नहीं पूछा गया। क्योंकि एज इट इज एक ही नंबरिंग के आधार पे क्वेश्चन डाल दिए गए हैं, क्वेश्चन की भाषा के अंदर कोई घुमाव नहीं किया गया। एक एक नंबर के साथ साथ ऑप्शन भी आप सभी को सेम देखने के लिए मिल रहे हैं। तो एक तरफ पीएनबी सचिव का खुद कहना है कि क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछे गए, दूसरी तरफ परीक्षा एजेंसी के माध्यम से आप सभी के सामने कुछ ऐसे पेपर बना दिए गए जिसके अंदर एक भी क्वेश्चन को नहीं घुमाया गया। इसी वजह से छात्रों की तरफ से अब यूपी टीईटी परीक्षा की जांच की मांग की जा रही है। छात्रों का कहना है कि पेपर के अंदर गलत तरीके से सवालों को डाला गया है। 10 से 15, 20, 25 अगर रिपीट क्वेश्चन आ भी जाए तब भी कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अगर 100, 150 क्वेश्चन रिपीट करके आएंगे तो आगामी भविष्य के लिए और भी समस्याएं देखने के लिए मिलेंगी। और छात्रों ने सबसे बड़ा सवाल यहां पे यह भी खड़ा किया है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी लूप होल के माध्यम से सॉल्वर गैंगों को इसके बारे में जानकारी मिल गई हो कि भाई 2017 का सेम टू सेम हूबहू पेपर आएगा और उसके आधार पर उन्होंने यहां से कहीं ना कहीं सांठगांठ कर ली हो। बाकी इसके बारे में आपकी राय क्या है कमेंट करके अवश्य बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही यूपी टीईटी को लेकर एक और यहाँ से जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया, जिसके बारे में जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगी कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 23 जनवरी को यहाँ पर आयोजित की गई थी, जिसके क्रम में अगर बात की जाए तो 2532 परीक्षा केंद्रों पर इसका जो आयोजन है वो किया गया था। प्राथमिक स्तर के लिए लगभग 12,91,627 अभ्यर्थियों के सापेक्ष यहाँ पे सिर्फ 10,73,000 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए, जिसका परसेंटेज अगर निकालें तो 83% अभ्यर्थी देखने के लिए मिले। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए दूसरी पाली के अंदर 84% अभ्यर्थी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिसके बारे में यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिली है। और भी तमाम चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। पेपर को लेकर अगर बात की जाए यहाँ पे जो कहीं ना कहीं भ्रामक चीज़ें देखने के लिए मिली थी, उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर पेपर वायरल नहीं हुआ है, इसको लेकर कोई जानकारी नहीं निकली है। ऐसी जानकारी पीएनबी सचिव के माध्यम से भी दी गई है। बाकी जो भी अपडेट है इस चैनल के माध्यम से आप सभी को दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।